नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार परसाई। आपने मेरा परिचय प्रथम वीडियो में देख ही लिया होगा। मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा कुछ योग्य शिक्षकों को जो सम्मिलित कर एक यूट्यूब पे चैनल दिया है हमने, शिक्षा सेतु, जो निःशुल्क है और उन शिक्षकों का भरपूर सहयोग रहा और रोज़ अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, समय पे कर रहे हैं, विषयवार कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके द्वारा वीडियो उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि अभी हमारा देश बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए अभी किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं खोलने का आदेश सरकार ने नहीं दिया है। 15 जून से हमारा सत्र शुरू होता है, लेकिन आज 17 जुलाई हो गई है, किसी भी प्रकार का कोई भी विद्यालय नहीं खुला है। 1 महीने की पढ़ाई को देखते हुए बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चे अभी पढ़ाई की ओर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ उन पालकों से भी कि वो विशेषकर बच्चों पे ध्यान दें, ताकि बच्चे की पढ़ाई की लिंक बनी रहे। बच्चे की अभी सोच यही है कि स्कूल नहीं लग रहा है तो हम नहीं पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल प्रमोशन भी शायद मिल सकता है। ये एक बच्चों की सोच बनी है, लेकिन वो सब बातें बाद में आती है। अगर मान लीजिए हम 1 साल बच्चे को पढ़ाई से वंचित रखेंगे तो निश्चित तौर से आने वाले समय में उसका स्तर कमज़ोर होगा। टेक्निकल युग है, उस युग में हम रह रहे हैं। साधन बहुत हो गए हैं, मोबाइल के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर लें। लेकिन अभी जो कोरोना महामारी है, इसको देखते हुए सभी लोग आर्थिक परिस्थिति से मजबूत नहीं है। उसी को मैं बहुत ही चिंतन करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं भी कुछ ऐसा सहयोग करूं जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो। मैंने मेरे कुछ युवा शिक्षक साथियों से सहयोग लेकर और निःशुल्क शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पर प्रारंभ किया है। विगत 15 दिन से यह चैनल यूट्यूब के माध्यम से 15 दिन से हमारी नियमित क्लास चल रही है। मैं आज दूसरी बार इसलिए आया हूँ कि इन लोगों की मेहनत करने के बावजूद और यह चैनल निःशुल्क होने के बाद भी, और आपसे आग्रह किया था कि आप लोगों को अगर हमारे जो शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है इसको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी हम एक डिटेल निकाल रहे हैं, तो अभी ऐसा लगता है कि आप लोगों का पूर्ण सहयोग या आप लोग हमारे इस शिक्षा सेतु से नहीं जुड़ पाए। मैं पालकों से निवेदन करूंगा कि वह अपने बच्चों को स्कूल ना भेजने के बजाय घर पर ही मोबाइल के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाई दें, ताकि वह व्यस्तता के तौर पर 1 या 1.5 घंटे मोबाइल के माध्यम से अपनी पढ़ाई से जुड़ा रहे। पढ़ाई अगर अच्छी होगी, स्तर अच्छा सुधरेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा।
मैं ये चाहता हूँ कि पालक शिक्षा सेतु निःशुल्क सेवा जो हमारे युवा शिक्षकों द्वारा तैयार की गई है, इसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना है। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस चैनल में आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। आप लोगों को शुल्क तौर पर 3 बार क्लिक करना है। वो क्लिक ही हमारा सबसे बड़ा पारितोषिक होगा। वो पहली क्लिक है लाइक करना, दूसरी क्लिक है लाइक करना, दूसरी है शेयर करना, तीसरी है सब्सक्राइब करना। इन तीनों चीज़ों को जब आप करेंगे तो हमें भी ऐसा लगेगा कि जिस कार्य का बीड़ा हमने उठाया है उस कार्य का हमें रिस्पांस मिल रहा है। हमने जो कार्य किया बहुत अच्छा लग रहा है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमें भी एक ऊर्जा प्रदान होती है कि हम छोटी सी जो सेवा दे रहे हैं यह पसंद आ रही है। आप अगर रोज़ नियमित वीडियो देखेंगे, हमारे द्वारा शिक्षकों द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, तो आप बाकायदा कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दें ताकि हम सुधार करें और सुधार करने के बाद आपको अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। तो विशेषकर मेरा आग्रह ये है कि आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल के माध्यम से YouTube चैनल पर शिक्षा सेतु निःशुल्क सेवा में भाग लेकर नियमित इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट की जो पढ़ाई दी जा रही है, इसे पढ़कर अपने इस बुरे वक्त में घर पर बैठे ही पढ़ाई करें और सुरक्षित रहें। बात आती है मोबाइल की। मोबाइल टेक्निकल युग है, बहुत ज़रूरी है। मोबाइल के बिना अब कोई काम नहीं होता है। मोबाइल हमारे जीवन का एक मुख्य अंग हो चुका है जो हमें हमेशा हमारे साथ ही रहता है। मोबाइल फ़ायदे की चीज़ है, दुष्प्रभाव भी उतना ही है। जितना फ़ायदा उतना दुष्प्रभाव। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारा देश और पड़ोसी मुल्क चीन, युद्ध स्तर की बात हो गई थी, लेकिन सन 1962 में हमारा देश बहुत अलग था। 2020 का देश बहुत अलग है। टेक्निकल रूप से हम बहुत सक्षम हैं। उसी को देखते हुए चीन पर हमारे द्वारा बनाया गया दबाव उस पर भारी रहा। लेकिन मैं एक बात उन पालकों से कहना चाहता हूँ, पालकों से नहीं, विशेषकर बच्चों से कहना चाहता हूँ, चीन हमारी शक्ति को जान चुका है। चीन जानता है कि भारत को मैं युद्ध से इनसे बिल्कुल नहीं हरा पाऊँगा, ये बिल्कुल जानता है चीन। लेकिन एक चीज़ उसने ऐसी छोड़ रखी है हमारे देश में जो हमारे लिए कभी भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। वह चीज़ है मोबाइल। कम दामों में अच्छी चीज़ें यहाँ पर बेचता है। हमारे युवाओं, जितने भी युवा हैं, उस पर आकर्षित होते हैं। आप एक बात को ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूँ, सन 1962 वाला देश नहीं है, 2020 का देश है, टेक्निकल देश है। हाल ही में उसने हमारा परीक्षण किया है, देखा है कि भारत देश पहले वाला देश नहीं रहा है। इसे हम युद्ध के माध्यम से नहीं हरा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से, युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि हम जो चीन की वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं वह हमेशा हर देश पर दबाव बनाता है।
अपना दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन हमारे देश में उसने कीड़े मकोड़ों के तौर पर चाइनीज़ सामान हमारे देश में उपलब्ध करा दिए हैं, जो कि सस्ते होते हैं, सुंदर होते हैं, हम आकर्षित होते हैं, हमारे बजट में आता है। लेकिन उसके दुष्प्रभाव देखिए कि वो जानता है कि हम भारत को ऐसे नहीं हरा सकते हैं। अगर मान लीजिए भूल से उसने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल के अंदर डाल दिया जो आपको घर बैठे ही ब्लास्ट करा सकता है। मैं गलत कह रहा हूँ? सोचना, उन युवाओं के लिए बोल रहा हूँ। आज युद्ध करेंगे, बाउंड्री के सैनिक मरेंगे। दिमाग चीन का ही चलता है, फितरती चीज़ों पर चलता है। ये एक विशेष ध्यान रखें, फितरती चीज़ों पर ही चलता है। कहीं उसके दिमाग में ये ना आ जाए कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो भारत देश खरीदता है, भारत देश का युवा खरीदता है। भूल से साथियों उसने कोई ऐसी टेक्निक से हमारे द्वारा खरीदी गई चीज़ में, वस्तु में कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा भी टेक्निकल चीज़ अगर उसने लगा दी और वो एक ही समय में रिमोट दबाकर ब्लास्ट कर सकता है। उपयोग कौन कर रहा है? उपयोग कर रहा है युवा। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, देश हमारा है, हम देसी चीज़ों का उपयोग करेंगे, हमारी चीज़ों का उपयोग करेंगे। हम पहचानते हैं देसी और विदेशियों में क्या अंतर है। हम देश का प्रोडक्ट खरीदेंगे, हमारे देश की माटी की महक आएगी। विदेशी प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसमें कोई महक नहीं आएगी। देश के हित के लिए, अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए चीनी सामान का विरोध करें। मोबाइल सुविधा है, ऐसा नहीं हो हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए असुविधा बन जाए। मैं देश के नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ, एक गेम चलाया है पबजी। आपने जगह जगह न्यूज़ चैनल, पेपरों के माध्यम से देखा होगा कि चीन ने ना जाने उसमें ऐसी कौन सी चीज़ मिक्स मिलाई है जो युवा के दिमाग में ही बैठती है, युवा के दिमाग के अंदर ही जाती है। उसे घर के यार दोस्त, घर के मेंबर, खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ दिखाई नहीं देखा है, सिर्फ पबजी। मेंटल डिस्टर्ब आपको वो गेम करता है। किसके द्वारा बनाया? चाइना के द्वारा। चाइना ये चाहता है, क्योंकि आज हमारा देश एक ऐसी जगह पर खड़ा है जो विश्व गुरु मानने को तैयार है। खिलाफ सिर्फ एक है, चीन। वो नहीं चाहता है। आप देखना, कोई भी हमारी दुश्मनी होती है तो आदमी कहाँ दुश्मनी निकालता है, कहाँ कमजोरी ढूंढता है। अब हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई उसके प्रोडक्ट खरीदना। खरीदना भी सही है, सस्ते दामों में मिलता है। हम दाम देखते हैं, उसके नुकसान नहीं देखते हैं। हम ये चाहते हैं
कि उसकी बनाई हुई चीज़ों पर ध्यान ना दें। युवा वर्ग के जो बच्चे हैं उनके पास अगर देखने में आया है तो चाइनीज़ प्रोडक्ट उपयोग ज़्यादा किया जाता है, गलत है। परिवार में पिता, माँ, भाई, बहन, दादा, दादी ये आपसे आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी पढ़ाई करें। पढ़ाई करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छे जॉब्स करोगे, बिजनेस करोगे, परिवार अच्छा चलेगा। हमें विशेषकर समय का ध्यान रखना है। समय, आपका पढ़ाई का समय अभी है, पढ़ाई के समय के बाद आपको जॉब ढूंढना, बिजनेस करना, ये हो जाता है। लेकिन अब अगर आपने थोड़ा सा उस जगह से भटके तो आप निश्चित तौर से अपने मूल लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, मोबाइल का उपयोग करें, मोबाइल का उपयोग पढ़ाई के तौर पर करें, जिससे हम पढ़ाई अच्छी करें, हमारा भविष्य बने, हमारे परिवार का नाम रोशन हो। तो आप लोग विशेषकर ध्यान रखें और हमारे द्वारा चलाए गए युवा शिक्षकों द्वारा सहयोग कर कर ये वीडियो तैयार किया जाता है, जो कि निःशुल्क है। YouTube पर शिक्षा सेतु के नाम से अवेलेबल है। आप इससे जुड़कर हमने एक बार फिर आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क हमारा YouTube चैनल, हमारा शिक्षा सेतु चैनल नहीं लेता है। आपको सिर्फ 3 क्लिक करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तीनों चीज़ें हमारे लिए सबसे बड़ा पारितोषिक होगा, जो इन युवाओं को ऊर्जा प्रदान करेगा। आप लोगों द्वारा जितने सब्सक्राइब मिलेंगे, लाइक मिलेंगे, शेयर मिलेंगे, वह हमारी ऊर्जा को अगर बढ़ा देता है तो हम निश्चित तौर से अगले 1 हफ्ते बाद आपको 11th और 12th की क्लास भी हमारे शिक्षा सेतु के माध्यम से निःशुल्क शुरू करने का प्रयास कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इन शिक्षकों द्वारा जो निःशुल्क सेवा दी जा रही है, इसका प्रोत्साहन उन्हें प्रदान हो। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल से जुड़े, शिक्षा सेतु से जुड़े, अपना जो समय, विद्यालय समय जो निकल रहा है, उसका पूर्ण उपयोग लें, ताकि हम हमारी पढ़ाई से वंचित नहीं हो, नियमित बने रहें, सब्जेक्ट के साथ बने रहें, किसी भी प्रकार की हमें पढ़ाई में दिक्कत ना हो। आप जितना समय हमारे शिक्षा सेतु से जुड़ेंगे, आपको निश्चित तौर से उतना ही ज्ञान प्राप्त होगा। साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इतना होने के बाद हम उन छात्रों को भी हमारे इस सेतु
शिक्षा सेतु निःशुल्क सेवा में 11वीं और 12वीं की कक्षा के लिए भी हम YouTube पर प्रारंभ कर दें, और आप लोगों को जो असुविधाएं हो रही है पढ़ाई में, उस सुविधा के लिए हमने छोटी सी सेवा आपके सामने प्रस्तुत की है। मैं जानता हूँ गरीब परिवार के बच्चे हैं, सभी के पास मोबाइल नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर सोचें कि जब भी हम स्कूल विद्यालय जाते हैं तो निश्चित तौर से एकत्रित होकर जाते हैं, दोस्त के साथ जाते हैं, सहेली के साथ जाते हैं, तो थोड़ा सा वो जो समय है हमारा मित्रता वाला, ऐसी मित्रता अगर मान लीजिए हमारे 5 मित्र या 5 सहेली है, निश्चित तौर से एक के पास एंड्रॉइड मोबाइल होगा, अपनी दोस्ती का उपयोग वहाँ ले। हमारे द्वारा जो समय पे जो सब्जेक्ट दिया जाएगा, जिस वार को जिस दिन को दिया जाएगा, वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। उस दिन आप अपने दोस्त या सहेली के साथ बैठकर उसके एंड्रॉइड मोबाइल पर शिक्षा सेतु के माध्यम से अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा छोटी सी बात आप तक पहुँचाई है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो या मेरे द्वारा कोई गलत शब्द कहा हो या मेरे शब्द से किसी को ठेस पहुँची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे शिक्षा सेतु चैनल से जुड़ें और हमारे शिक्षकों द्वारा जो सेवा दी जा रही है उसका रिस्पांस दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।